जय हिंद। देखिए, सऊदी अरब ने एक अपना कानून को खत्म किया जिसका नाम है कफाला कानून। इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और अभी हाल ही में फिलीपींस ने भारत से कोस्टल रडार को लिया। इन दोनों को समझते हैं। देखिए, भारत से हर साल लाखों मजदूर काम करने के लिए जो वर्कर्स होते हैं वो सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब के अलावा अन्य देशों में भी जाते हैं, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, यानी ये मिडिल ईस्ट में जाते हैं। खास करके वो गल्फ कंट्री में जाते हैं। गल्फ कंट्री यानी खाड़ी देश उन्हें कहा जाता है जिनकी सीमा ये फारस की खाड़ी नामक इस समुद्र से सटती है। तो फारस की खाड़ी से सटने वाले 8 देशों को हम खाड़ी देश कहते हैं, जिसमें ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान आते हैं। तो यहाँ भारत के बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गलत कानून था जिसे कफाला यानी स्पॉन्सर्ड रूल के नाम से जाना जाता था, जिससे मजदूरों को बहुत ज्यादा शोषण होता था। ये कफाला कानून क्या कहता था कि अगर आपको सऊदी अरब में जाना है काम करने के लिए तो आप डायरेक्ट नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ किसी कंपनी से आपका एक समझौता होगा। वो कंपनी क्या करती थी, आपका पासपोर्ट रख लेती थी, और आप जब वापस सोचेंगे उस कंपनी को छोड़ के वापस हम इंडिया आ जाए तो वो कंपनी को आप डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते थे। एक लंबी प्रोसेस रहती थी। अगर कंपनी को लगेगा नहीं उसे वर्कर की जल्दी जरूरत है, हम इसे नहीं जाने दे, तो आपको नहीं भी जाने दे सकती। 6-6 महीने लगा देती थी। आपके घर में कोई इमरजेंसी हो, जल्दी आने नहीं देते थे सर। तो पहला एक ये दिक्कत था। और सबसे बड़ा जो दिक्कत था कफाला कानून के तहत कि वहां पे शोषण होता था मजदूरों का। मान लीजिए कि कोई वर्कर इंडिया से गया है, इस कंपनी में काम कर रहा है और इसे 30,000 सैलरी दी जा रही है, लेकिन इसी को छुट्टी के टाइम पे ये घूमने गया तो पता चला कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कोई और कंपनी है, वहां इसे 30,000 के बदले सेम काम की 50,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो अगर ये कंपनी वाला, ये वर्कर जो इंडिया से यहाँ गया है, यहाँ रिज्वाइन देता है और उस कंपनी में ज्वाइन कर लेता है, तो पुलिस इसे कफाला कानून के तहत पकड़ के जेल में डाल देगी। आप नहीं चेंज कर सकते थे। इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना रहता था, इस कंपनी से आपको रिजाइन देना पड़ेगा और वापस इंडिया आना पड़ेगा इस कंपनी को छोड़कर। इंडिया से आने के बाद फिर इस कंपनी में अप्लाई कीजिएगा, ये रिसीव करेगा, तब आप जा सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड था ये। अभी क्या था कि मान लीजिए कोई जाना चाहता था इस कंपनी से छोड़ के इस कंपनी में, ताकि उसे 30 के बदले 50,000 रुपये मिले, तो यहाँ रिजाइन देता था ना, तो कंपनी वाले रिजाइन ही नहीं लेते थे, कहते नहीं जाने देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट जमा कर लिए। तो बहुत ज़्यादा ये कफाला कानून गलत था। इसका खामियाजा खुद सऊदी अरब को भुगतना पड़ा था। भारत से 2014 में सऊदी अरब में लगभग 8 लाख लोग काम करने के लिए गए थे और 2018 में देखेंगे तो ये आंकड़ा घट के 3,40,000 हो गया। इतने खराब कानून की वजह से ज़्यादातर लोग ओमान वगैरह में शिफ्ट हो गए, सऊदी अरब के बगल में। तो इस कानून को सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया, कहा कि ये 2021 में ये कानून ख़त्म हो जाएगा। अब भारत के लोग जो काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी है, ये कंपनी में उनके साथ सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि नहीं कोई और कानून है, कोई और कंपनी है जो दूसरे स्टेट में है, यानी सऊदी अरब में ही है, कहीं और भी कोई कंपनी है, तो वहाँ बात करें। और ऑनलाइन एक पोर्टल दे दिया जाएगा, मतलब वेबसाइट, जहां पे वो अपनी शिकायत करे कि हम इस कंपनी के साथ खुश नहीं है, हम उस कंपनी में जाना चाहते हैं, वो कंपनी हमें बुलाने भी रेडी है, आप हमें इसका अप्रूवल दे दिए। तो अब सरकार वहां पे इसका अप्रूवल दे देगी। तो इससे भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि भारत को वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होना है। तो अब कंपनियों में कंपटीशन होगा, कोई जो सैलरी अच्छा देगा, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा देगा, छुट्टी ठीक ठाक टाइम से देगा, लोग वहाँ पे चले जाएंगे। तो इससे भारत वालों को अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग भारत से, सोचिए 2014 की अगर बात करें तो 8 लाख लोग वहाँ गए थे, खाना वहाँ की खाते थे, पानी वहाँ पे, प्रदूषण वहाँ करते थे, हवा वहाँ की लेते थे, मेहनत वहाँ करते थे, अब खड़े पैसा कमा के यहाँ भेज देते थे। सोचिए अगर ये लोग यहाँ पर 10,000 रुपये भी कमाएंगे तो 8 लाख में 10,000 करेंगे, करोड़ों रुपए भारत में आ जाता था। तो ये भारत के लिए अच्छा है। आखिर सऊदी अरब ने ऐसा किया क्यों? तो एक्चुअली देखेंगे, सऊदी अरब के पास अभी चल रहा है G20 का कमांड। G20 के पूरी कंट्रोल सऊदी अरब के पास है, अभी उसका लीडर है। तो इसमें वो सुधार करना चाहता है, इसी बहाने वो दिखाना चाहता है। हालांकि इसमें तो सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तभी उन्होंने कहा था कि ये कफाला कानून भारत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फाइनली सऊदी अरब ने अपने लेबर मिनिस्ट्री को कह के इस आदेश को सुधरवा लिया है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कोरोना है। देखिए, कोरोना ने सऊदी अरब को दिखा दिया कि पेट्रोलियम के भरोसे बैठेंगे ना तो बर्बाद हो जाएंगे। तो कोरोना की वजह से पेट्रोलियम का डिमांड घटा, तो सऊदी अरब, रूस की अर्थव्यवस्था गिरी। तो सऊदी अरब को लग गया कि नहीं, हमें संभलना है। तो सऊदी अरब ने एक मिशन 2030 बनाया, यानी 2030 तक सऊदी अरब को अपने पेट्रोलियम पर निर्भरता को हटाना है। तो पेट्रोलियम से निर्भरता को हटाने के लिए सऊदी अरब ने खुद को सोच रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हम लेबर्स के लिए अच्छा व्यवस्था रखेंगे। तो अच्छी बात है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो बहुत से लोगों को काम करने को यहाँ पे सहूलियत हो जाती है। तो इससे तो भारत को बहुत अच्छा होगा कि अब बहुत सारे कंपनी वाले जा सकते हैं।
सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि सऊदी अरब जो है ना मिडिल ईस्ट में एक लीडर है। अगर किसी कानून को सुधार सऊदी अरब करता है ना तो जेन्युइन समझिए कि इसके अगल बगल वाले भी सुधार करेंगे ही। इसके बगल में है यूएई। यूएई तो बहुत तेजी से सुधार कर रहा है। यूएई जो है अभी हाल ही में देखेंगे तो उसने इस्लामिक कानून में भी सुधार कर दिया। उसने अपने यहाँ मतलब नियम बना दिया कि 21 साल से ऊपर के अगर कोई आदमी है तो वो शादी से पहले लिव इन रिलेशन में भी रह सकता था, वरना यहाँ पर इस्लामिक कानून बहुत खतरनाक लग रहा था। तो इन सब को समझ में आ गया है कि भाई हमें अब देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, तो ये लोग बहुत तेजी से रिफॉर्म ला रहे हैं। अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप भारत को देखेंगे तो भारत में बहुत तेजी से कोई रिफॉर्म नहीं आया है। थोड़ा सा एमएसएमईज को बढ़ावा दिया गया था। एमएसएमईज क्या है आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, पूरा डिटेल से बताए हुए एमएसएमई क्या होता है उसको देख लेंगे आप लोग। तो उसमें थोड़ा सा छूट दिया गया था। जो लोन मॉनिटोरियम था उसमें थोड़ा बहुत था, लेकिन आप अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं आया इंडिया में, जबकि ये लोग बहुत जल्दी से सजग हो रहे हैं। तो हम लोग को भी अपनी मॉडल ऑफ इकोनॉमी को हल्का सा बूस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि कोरोना ने ना पूरी तरह से लाइफ स्टाइल बदल दिया। अब ये कितना दिन रहेगा ये प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है, क्योंकि WHO का अभी का करंट अपडेट देखेंगे तो कह रहा है कि अभी सेकेंड वेव आने वाला है। तो इसलिए भारत सरकार को भी अपनी इकोनॉमी को इसी के पैरेलल वर्ल्ड पैरेलल पे बनाना चाहिए, और भारत को ऐसा करना चाहिए कि जो कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में बने, यहाँ के लेबर लॉ का। हालांकि इस फील्ड में हम लोग चाइना को बहुत बड़ा टक्कर देते हैं। चाइना सोचता है कि भारत की इस इकोनॉमी को कैसे भी गिरा दें, यहाँ भारत का पकड़ है, लेकिन यहाँ पे चाइना सक्सेस नहीं हो पाता है, जिसके दो वजह है। चाइना में इंग्लिश बहुत कम लोग बोल पाते हैं, और चाइनीज भाषा ऐसा है कि लोग थोड़ा बहुत भी नहीं जान पाते हैं कि सोच रहा बोल क्या रहा है। तो चाइनीज यहाँ आते हैं ऊँचा ऊँचा करता है, समझे में नहीं आता है। अरे वहाँ के बड़े बड़े, अरे वहाँ के विदेश मंत्री को इंग्लिश बोलने नहीं आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री को नहीं आता है। और हमारे यहाँ तो टूटी फूटी इंग्लिश तो कमों में सब लोग बोल लेते हैं, और CBSE वालों का पूछना ही क्या है, इंग्लिश से बोलबे करता है। तो यहाँ पर चाइना पहला इसमें हार जाता है। दूसरा, चाइना के वर्कर स्किल्ड है, उन्हें काम बहुत अच्छे से आता है, बट वो मल्टीपर्पज नहीं है। और हमारे यहाँ के वर्कर स्किल है, मल्टीपर्पज भी है, मतलब काम भी अच्छा करते हैं, कई काम करते हैं, नट बोल्ट भी कस लेगा, गैरेज भी बना देगा, लेबर नहीं है तो अपने से पेंट भी कर देगा, कोई मजदूर नहीं तो बोरा लेके अपने चढ़ जाएगा। अब 5 बज गया है, 5 बजे के बाद कहेंगे तनी चाय पिया ना, तो चाय बना के पिला देगा आपको, खाना वाना खुदे बना लेगा। तो इन सब के लिए झमेला नहीं है। तो भारत के जो वर्कर है वो स्किल्ड है, साथ साथ मल्टीपर्पज है। तो इस एरिया में भी भारत सरकार को काम करना चाहिए। हालांकि जब सुषमा स्वराज जी थी तो इसमें बहुत जबरदस्त काम किया था वो वर्कर्स के लिए, यहाँ के काम के लिए। और दूसरी बात अगर देखिए भारत को, तो भारत ने यहाँ पे उस साइड तो सऊदी अरब देख लिया, यहाँ पर ये फिलीपीन को चाइना जो है बराबर धमकी देते रहा था कि हमेशा उसकी जहाज इसके कोस्टल एरिया, समुद्री एरिया में घुस जाती थी, ये परेशान रहता था, निगरानी कहाँ करेगा। तो परेशान होकर भारत के पास आया, तो भारत ने उसको क्या कर दिया, कोस्टल रडार दे दिया। अब देखिए समुंदर है ना, तो यहाँ एक टावर खड़ा कर दीजिए और इसके ऊपर रडार लगा दीजिए, टेंशन फ्री। अब 50 किलोमीटर की एरिया में अब कोई भी दुश्मन का जहाज, पनडुब्बी कुछ भी आएगा तो पकड़ लेगा। तो फिलीपीन कह रहा है कि हमारा एरिया खाली 50 किलोमीटर थोड़े है। तो भारत ने भी कहा है कि हमारे पास कौन खाली एक गो रडार थोड़े, हमारे पास बहुत ज़्यादा 50 किलोमीटर की दूरी पे तुम लाइने से लगा दो। तो फिलीपीन को भारत ने पूरा लाइने से दे दिया यहाँ से कि लगा दे भैया, तू लाइने से लगा दे, अब ले लाइन से लगा दिया। तो फिलीपीन आने वाले 1 से 2 साल में जब ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, हमको रडार लगाने में क्या जाता है, टावर खरीद के लीजिए, नहीं ऐसे जियो का पूरा ऊपर रडार फिट कर दीजिए। हमारे यहाँ देखते हैं धड़ाधड़ टावर लगता है, हर गली में हर गांव में वो टावर डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि फिलीपीन की पूरी कोस्टल बाउंड्री जो है ना एकदम सिक्योर हो जाएगी। अब चाइनीज पनडुब्बी जो होती है सर, कहीं से आओ, तुम कुछ भी आओ ना, तुम पकड़ में आ जाओगे। और साथ ही साथ फिलीपीन ने कहा है कि हमें ब्रह्मोस की सप्लाई दी जाए, और भारत ने ब्रह्मोस का हर एक वर्जन को फुली टेस्टेड कर लिया है, चाहे वो जमीन से मारने वाला हो, समुद्र से मारने वाला हो, हवा से मारने वाला हो, एंटी रेडिएशन हो, कुछ भी हो, हर तरह का कर लिया है। अब तो अंडर वाटर भी कर लिया, लेकिन उसका नाम कलाम रखा गया, APJ अब्दुल कलाम के नाम पर, के मिसाइल बोला जाता है। वो पनडुब्बी के अंदर से मार देती, मतलब समुद्र आपको बहुत शांत दिखेगा, अचानक उसमें से मिसाइल निकल जाएगी। तो भारत हर तरह की मिसाइल को बना लिया। तो फिलीपीन कह रहा है कि ये वाला मिसाइल ना आप हमको भी दे दीजिए, ब्रह्मोस हमको भी दे दीजिए, क्योंकि रडार लगा देंगे, साथ ही साथ वो लगा देंगे तो अच्छा ना है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। और आपको भी पता है कि डिफेंस डील को काफ़ी सिक्योर रखा जाता है। हो सकता है कि डील हो भी गया हो या फिर पहुंचने के कगार पे हो, तो ये उतना ज़्यादा भारत सरकार भी डिस्क्लोज नहीं करती है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि वियतनाम, ये वाला जो वियतनाम है और फिलीपीन के साथ भारत सरकार 90% चांसेज है कि इंटरनली गुप्त रूप से ब्रह्मोस की समझौता कर चुकी है। भले डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं, जो बाइडेन चाइना से नरम पड़ गए होंगे, लेकिन हम भारत वाले नरम पड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि चाइना ने जो गलवान में घुस के अपनी अति पार कर दी है। और हमारे यहाँ कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, भाई अति जो होता है ना बहुत खराब माना जाता है। तो आई होप गवर्नमेंट भी इसको एग्रेसिव लेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।